अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम। सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गजानंद महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि हो जाने से समस्त प्रकार के कार्य निर्विघ्नता पूर्व संपूर्ण होते हैं। तत्पश्चात नमन करते हैं परा अम्बा जगदम्बिका मां भगवती देवी को तथा कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान भगवान भोलेनाथ को, जिनके पास में मां गौरी करबद्ध मुद्रा में विराजमान है तथा भगवान भोलेनाथ के गण नंदी भृंगी श्रृंगी भूत पिशाच इत्यादि सभी प्रभु का स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं। नमन करते हैं श्री रामचरितमानस के प्रधान देवता एवं श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम आराध्य प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का तथा कोटि कोटिशः वंदन करते हैं इस पवित्र तीर्थ स्थली की अधिष्ठात्री गौ माता का एवं आप समस्त विराजमान श्रोतागणों के मन मंदिर में हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन करते हुए आप समस्त श्रोतागणों को नमन करते हैं। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप भगवान परमेश्वर के रूप में सबको करूं प्रणाम। श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद। सज्जनों, हम सभी अपने जीवन में अनेकों बार एक नाम का गुणगान करते हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद क्या है, इसकी परिभाषा जाननी नितांत आवश्यक है। सच्चिदानंद 3 शब्दों के योग से बना है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले था, मध्य में है तथा अंत में भी रहेगा। जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो है सत्य, और ऐसे केवल है परमात्मा। चित्त कहते हैं प्रकाश को,
हमें यदि अंधेरे में कोई कार्य करना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा एक ऐसा दिव्य तेज पुंज है जो स्वयं प्रकाशमान है। उन्हें कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वे पूरे जगत को प्रकाशमान बनाए रखते हैं। इसलिए चित्त नाम भी परमात्मा का है। और अंत में आता है आनंद। आनंद महाराज कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आनंद है आत्मा का बोध, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, इसका नाम है आनंद। करोड़ों की संपत्ति होना, बड़े बड़े महलों में रहना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बन जाना, ये सब आनंद नहीं है हमारा। आनंद है अपने चित्त का ज्ञान करना, आत्मा का बोध करना, इसी का नाम है आनंद। इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है सत्य, चित्त और आनंद, क्योंकि ये तीनों तत्व परमात्मा में विद्यमान हैं। परमात्मा वही है जो विश्व का उत्पत्ति करते हैं, विश्व की, उसका संचालन करते हैं तथा उसका संहार करते हैं, तथा तीन प्रकार के तापों को जो विनाश करने में समर्थ है वो है सच्चिदानंद भगवान परमात्मा। ये तीन ताप कौन है? आध्यात्मिक, आदि देविक तथा आदि भौतिक ताप। इन तीनों तापों को तुलसी बाबा ने मानस में बड़े ही सुंदर रूप से दर्शाया है। तुलसी बाबा ने लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और यदि फिर भी किसी सज्जन के समझ में न आए तीनों तापों की श्रृंखला, तो इसको और भी सरल करूं तो महाराज कहा गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। यही तापों की प्रक्रिया है जो कि आदमी को बांधे रखती है। कोई तन दुखी, बहुत सारा धन है, संपदा है, वैभव है, लेकिन शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, तो वो धन संपदा वैभव किस काम की? इसलिए वो मनुष्य हो गया तन दुखी। कोई मन से दुखी, रात को सोता है, सोते सोते पूरी रात सोचता है कि मेरे गाड़ी हो जाए, बंगले हो जाए, बेटे पोते हो जाए, धन धान्य हो जाए, ऐश्वर्य बढ़ जाए, अनेकों अनेक प्रकार की बातें सोचता है। सोचते सोचते 3 बज जाते हैं रात के, और 3:30 बजे बंदे के हार्ट का अटैक आ जाता है। तो मन की जितनी भी लालसाएं थी सबकी सब धरी रह जाती हैं। कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। वो तो आप सभी जानते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वो किस प्रकार उदास रहता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। जो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा को अपनी संपत्ति मानता है, अपना धन मानता है, अपना वैभव मानता है, वो व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन होए। इस संसार में सब निर्धन है, धनवान केवल वही है जो परमात्मा की शरणागति करता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करता है।
वह संसार का सबसे बड़ा सुखी है महाराज। जो सत्संग करता है, जो सेवा करता है, जो भक्ति करता है, और सेवा का भाव व्यक्ति के विवेक को जागृत करता है। सेवा के अनेक प्रकार हैं, और हमारे सामने तो सबसे सुलभ मार्ग है। जिस पवित्र स्थान पर बैठे हैं, उस पवित्र स्थान की अधिष्ठात्री गौ माता की सेवा, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। गौ माता की महिमा बड़ी अपरंपार है, वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, तथा मां साक्षात कृपामयी है। तो आइए महाराज, सभी मिलकर अपने मन मंदिर में, हृदय में प्रभु नाम की भक्ति का, शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्प करते हैं और प्रवेश करते हैं श्री हनुमंत कथा में। उससे पूर्व श्री हनुमान जी महाराज को हमारी कथा में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जहां पर भी प्रभु नाम का संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, वहां पर वक्ता भी श्री हनुमान जी होते हैं और श्रोता भी श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। इसलिए सभी मिलकर के श्री हनुमान जी महाराज को आमंत्रित करते हैं और अपने श्री मुख से गाते हैं, आइए हनुमंत विराजिए, होते कथा इतिहास, तुम सेवक श्री राम के, मैं चरणों का दास। प्रणवं पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अपनी मन, इंद्रियों, वचन और चित्त को पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए तथा कथा में अपना मन एकाग्र करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज के नाम गुणगान का संकीर्तन करते हैं और तालियों की सेवा देते हुए मीठे मीठे सभी गाते हैं, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम